वेलकम वन सेकेंड टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्रीज और देयर क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इंडस्ट्री चैप्टर, इसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था और हमने क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज़ का उनके बेस के उनके साइज़ के बेस पर हमने स्टार्ट कर दिया था। पहला इंडस्ट्री जो हम पढ़ रहे थे कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में। अब हम बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखिए, ये एक ऐसी टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं जो साइज़ में कॉटेज इंडस्ट्री से बड़ी होती हैं लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री से छोटी होती हैं। ये टर्म ही सजेस्ट करा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, यहाँ पे जो है काफ़ी नंबर ऑफ़ पीपल एम्प्लॉयड यहाँ पे वर्क करते हैं। जैसे कि हम जब पढ़ रहे थे कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में तो हमने उसमें पढ़ा था कि यहाँ पे जनरली हाउस होल्ड यूनिट ये फैमिली द्वारा रन किया जाता है। फैमिली मेम्बर्स अपने हाथों से, मतलब मैन मेड जो चीज़ें होती हैं, इंसान अपने हाथों से जो चीज़ करता है वो कॉटेज इंडस्ट्री में आ जाता है। जैसे कि क्राफ्टमैन और जितने भी ट्रेडिशनल वर्क्स होते हैं, फोर फेदर जनरेशन और हैंडी क्राफ्ट, हैंडलूम प्रोडक्ट जितने होते हैं, ज्वेलरी, पॉटरी, लेदर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ये आ जाता है कॉटेज इंडस्ट्री में। लेकिन अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बात करें तो यहाँ पे जो इंसान है, मतलब जो पीपल हैं, वो इंडस्ट्री में अपने हाथों से काम नहीं कर सकते। उनको कुछ ऐसी पावर और एक्सटर्नल लेबर, मतलब मशीन की ज़रूरत होगी उस चीज़ को उस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ब्रेड्सवेयर, बाईसाइकिल्स, टॉयज़ एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। और ये सब अपने हाथों से तो बनाई नहीं जा सकती, तो इनके लिए मशीन यूज़ होती है। नाउ दीज गुड्स आर सोल्ड इन अ लोकल मार्केट। अब इन गुड्स को लोकल मार्केट में बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है और ये हम कंट्री के अलग अलग रीजन्स में भी भेजते हैं। समटाइम्स दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू इंटरनेशनल मार्केट। कभी कभार इन चीज़ों को इंटरनेशनल, मतलब कंट्री से बाहर भी मार्केट्स में एक्सपोर्ट करा जाता है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव टू एनकरेज सर्च इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने इंटेंसिव हम अलाउ कर रखा है कि हम इन इंडस्ट्रीज़ को चला सकते हैं। तो हमने अभी पढ़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत ही ह्यूज एक तो इसके लिए बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, प्रोफेशन मैनेजमेंट और लार्ज फोर्स चाहिए होती है। इसके लिए काफ़ी सारे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर चाहिए होता है। काफ़ी सारे ह्यूज इन्वेस्टमेंट, काफ़ी तो पहला इन्वेस्ट करना पड़ता है काफ़ी सारी चीज़ों को। प्रोफेशनल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। पहले हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, अनस्किल्ड लेबर दोनों चीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पढ़ा कि हाँ, हल्के फुल्का थोड़ा सा चलाने के लिए काम तो हमें मशीनरी पावर, एक्सटर्नल लेबर यूज चाहिए होते हैं फॉर प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अब हम बात करें लार्ज फोर्स के लिए, तो हमें इसके लिए चाहिए होता है बहुत ही बिग ड्रिवन मशीन जो कंसिडरेबल ऑटोमेशन में यूज्ड होती है। ये डीज इंडस्ट्रीज जो हैं, ये जहाँ पे रॉ मटेरियल और चीप ट्रांसपोर्टेशन, सोर्स ऑफ पावर, प्लेंटी ऑफ लेबर, मार्केट्स, इन सब में ये इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो जैसे कि हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पढ़ा था, तो ये इस इंडस्ट्रीज़ होती है कि एक जगह एक ही तरीके की इंडस्ट्री काफ़ी सारी हो सकती हैं। कि मान लो एक इंडस्ट्री में अगर इस चीज़ का काम रहा है तो दूसरी इंडस्ट्री बना के वो इंसान वो काम दोबारा से कर सकता है। लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो वह सबसे बड़ी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री होती है जहाँ पर वो सबसे बड़ा उसी चीज़ का काम होता है। फिर उसके अंदर जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वहाँ पर वो चीज़ों को डिवाइड, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लार्ज स्केल इंडस्ट्री में होता है उस चीज़ का। ठीक है, अब हम बात करें इंडस्ट्री जैसे कि आयरन है, स्टील है, पेट्रोकेमिकल्स है, सीमेंट, रेलवेज, इंजन्स एंड कोल्स, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। ये जैसे कि मैंने आयरन वगैरह, स्टील वगैरह की बात करी तो ये हर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक तो बहुत मुश्किल से मिलता है इनको। जैसे पेट्रोल वगैरह, इन सबको जनरेट करने के लिए कम से कम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो इनकी एक
पर्टिकुलर एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है एक जगह, फिर वो जाती है स्मॉल अलग अलग जगह। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि टाटा स्टील है जो जमशेदपुर में कॉमन है। अभी हम इंडिया के बारे में बात करते हैं। और लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो चित्रारंजन, और जो ऑयल रिफाइनरी है वो मथुरा में है। तो ये सारे एग्जांपल है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के। तो ये हमने पढ़ लिया 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।